हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज़। ठीक है। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिसीज़ के बारे में देखा था, सिंपली इंट्रोडक्शन देखा था, और उसके साथ साथ हेल्थ के बारे में हमने हेल्थ के बारे में समझा था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिसीज़ कौन से हैं। तो इसमें हम टाइप्स देखेंगे डिसीज़ के, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दो टाइप के यहाँ पर एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज़ वो देखेंगे। इसके साथ साथ किसके थ्रू वो कॉज होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि जो व्हाट डज डिसीज़ लुक लाइक, यानी कि हम डिसीज़ को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन कि हाउ डू वी नो दैट देर इज़ अ डिसीज़, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो हाउ डू वी नो दैट देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ रॉन्ग हो रहा है, वो कैसे पता हमें चलेगा। या फिर हमारी बॉडी में जो डिसीज़ जो हो रहा है वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट देर इज़ अ डिसीज़। ठीक है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमारी बॉडी है वो मैनी टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, देर आर मैनी टिश्यू इन द बॉडी, और उसके बारे में हमने चैप्टर 6 में भी देख लिया है। तो दिस टिश्यू मेकअप अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन, और यही टिश्यू के थ्रू क्या होते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल या फिर ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू होते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि सेल के थ्रू टिश्यू बनता है, टिश्यू के थ्रू ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन के थ्रू पूरी ऑर्गन सिस्टम बनती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए है कि ईच ऑफ ऑर्गन सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्गन और इन स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन, और यही ऑर्गन के थ्रू पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, तो जिसके थ्रू क्या होगा, फूड को डाइजेस्ट करने का काम हो जाएगा। ठीक है, और टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से हम जो फूड लेते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने का काम किसका हो जाएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो है उसका काम हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम, यानी कि उसके अंदर बोन्स एंड मसल्स दोनों की बनी हुई है। ठीक है, तो उनका काम क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो बॉडी को होल्ड करना, बॉडी के पार्ट को होल्ड करना। ठीक है, और उसके साथ साथ बॉडी में बॉडी के पार्ट या फिर बॉडी को मूवमेंट में मूव करने में हेल्प करने का काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी के जो पर्टिकुलर टिश्यू है उनका पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के। ठीक है, तो इसकी वजह से व्हेन देयर इज अ डिसीज आइदर द फंक्शनिंग of one or more system of the body will change for the worse, यानी कि अब हमारी बॉडी में एक या फिर पूरी बॉडी की जो सिस्टम है, ऑर्गेनिक सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें कुछ चेंजिंग या फिर कुछ डिस्टरबेंस आने की वजह से हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ डिसीज या फिर कुछ बीमारी आई हुई है। ठीक है, तो दिस चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिसीज, और यही चेंजेस हमें किस तरह से पता चलेगा, तो कुछ सिम्टम या साइन के फॉर्म में इस जो पर्टिकुलर डिसीज हुआ उसके बारे में हमें पता चलेगा। यानी कि इट्स लाइक फीवर हो जाना, फिर सर्दी जुकाम हो जाना। ठीक है, फिर सिर दर्द होना या फिर स्टमक में दर्द होना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम हमें उस पर्टिकुलर डिसीज के देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब सिम्टम ऑफ डिसीज आर थिंग्स वी फील अस बीइंग रॉन्ग, और इसी सिम्टम की वजह से हमें पता चलता है या फिर हमें फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो सो वी हैव जैसे कि हेडेक है, वी हैव अ कफ, वी हैव अ लूज मोशन, वी हैव अ बाउंड विथ पज, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम हमारी बॉडी में शो होने लगेंगे। तो दिस आर ऑल सिम्टम, ठीक है। फिर इसके साथ साथ दिस इंडिकेटेड दैट देयर मे बी अ डिसीज बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिसीज, यानी कि ये डिसीज को इंडिकेट करेंगे बट वो पर्टिकुलर कौन सा डिसीज है वो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक बात किया है कि कोई एक सिम्टम जैसे हेडेक हो रहा है हमें, ठीक है, तो वो हेडेक जो होगा वो तो मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, यानी कि हमारे हमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो तो भी हेडेक होने की पॉसिबिलिटी है, और वेरी रेयरली, ठीक है। या फिर इट मे मीन्स मैंने एक टाइप का ये डिसीज़ है जिसे हम मेंशन करेंगे मेनिंजाइटिस, ठीक है। जे एक ब्रेन का एक फीवर है, ठीक है, ऑफ और एनी वन ऑफ डजन डिफरेंट डिसीज। तो ये जो हेडेक होने के, यानी कि ऐसे हेडेक का सिम्टम हमें देखने को मिले तो वो हमारा एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी हो सकता है, या फिर एक जो हेडेक का जो फीवर होता है जिसे बोला जाता है मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो वो डिसीज़ हो सकता है, या फिर डिफरेंट डजन ऑफ डिसीज भी वहाँ पर इंक्लूडेड हो सकते हैं। वो पर्टिकुलर हम समझ नहीं सकते कि कौन सा डिसीज हुआ है, इसकी वजह से वो हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ डिसीज आर व्हाट फिजिकली विल लुक फॉर on the basis of the symptom, and sign will give little more definite indication of the presence of particular disease, and physician will also get laboratory test done to pinpoint the disease further। अब ये जो फिजिशियन होते हैं, ठीक है, यानी कि आपने देखा भी होगा कि जो डॉक्टर वगैरह है तो वो पर्टिकुलर कौन सा डिसीज जो है तो कुछ रिपोर्ट हमारे करवाते हैं बॉडी के, ठीक है, ब्लड का रिपोर्ट हो गया, फिर कुछ बॉन्स वगैरह, या फिर कुछ बॉन्स में दर्द हो रहा हो तो एक्सरे वगैरह का, या फिर सीटी स्कैन, इस तरह के रिपोर्ट हमारे बॉडी के किए जाते हैं। तो उसकी वजह से पर्टिकुलर हमें और उस टेस्ट में लेबोरेटरी टेस्ट की वजह से पर्टिकुलर डिसीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीज। तो ये जो एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज है वो उनके टाइम पीरियड के डिपेंड इनके दो टाइप्स किए गए हैं, एक है एक्यूट डिसीज और दूसरा है क्रोनिक डिसीज। अब ये जो एक्यूट डिसीज होते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसे डिसीज जो बहुत ही शॉर्ट टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होते हो तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्यूट डिसीज बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि सम डिसीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो वो हमें फ्यू डेज के लिए या फिर मोस्ट ऑफली या फिर एक 1 वीक के लिए हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या, तो कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा कि जो ऐसे डिसीज क्रोनिक डिसीज किसे बोला जाएगा जो बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहते हो या फिर लाइफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहे, तो उसे क्या बोला जाएगा, ऐसे डिसीज को क्रॉनिक डिसीज बोला जाता है, ठीक है। तो other alimentin can last for long time and each even much as a lifetime and are called chronic disease। यानी कि शॉर्ट में जो लाइफ टाइम के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड तक कुछ डिसीज रहते हो तो ऐसे डिसीज को क्या बोला जाएगा, क्रोनिक डिसीज बोला जाएगा। जैसे कि एलिफेंटियासिस,
एक डिसीज़ का यहाँ पर नाम है एलिफेंटियासिस। या फिर जो डायबिटीज़ जो होती है, ठीक है, वो भी एक क्रॉनिक डिसीज़ हो जाएगी जो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, ठीक है। एलिफेंटियासिस यानी कि जो हाथी पाँव हो जाता है, जो हमारा पाँव है वो कैसा हो जाएगा, हाथी की जो एलिफेंट के पाँव की तरह सूज जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो इस तरह की इन्फेक्शन कॉजेज जो डिसीज़ है तो वो भी एक क्रॉनिक डिसीज़ हो जाएगी। फिर डायबिटीज़ है वो भी एक क्रॉनिक डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ डिसीज़ के आपको नाम याद रखने हैं। फिर कॉमन कोल्ड है तो वो भी एक वो कौन सा हो जाएगा, एक्यूट डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ। अब ये जो क्रॉनिक डिसीज़ होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर भी उतना ज़्यादा इफेक्ट भी करने वाला है, ठीक है। बट ये जो एक्यूट डिसीज होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते, तो वो हमारे हेल्थ को ज़्यादा प्रॉब्लम या डिस्टर्ब करेंगे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अब कि एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो ये दोनों हमारी हेल्थ पर डिफरेंट तरह से इफेक्ट करने वाले हैं। एनी डिसीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट आवर हेल्थ। यानी कि जो डिसीज होने की वजह से कुछ पार्ट क्या करने लगेंगे, जो उनका फंक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से हेल्थ पर भी इफेक्ट होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी, ठीक है। बट यहाँ पर जो एक्यूट डिसीज है, acute disease is very over very soon and will not have a time to cause major effect on general health while a chronic disease will do so। तो जो acute disease है वो हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए रहता नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में हेल्थ के ऊपर मेजर इफेक्ट करेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि हेल्थ में जैसे कि ये क्रॉनिक डिसीज है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो इसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो जाना यानी कम हो जाना, ठीक है। फिर वीकनेस आ जानी हमारी बॉडी में। तो इस तरह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट होता है कौन से डिसीज से, क्रोनिक डिसीज से। बट जो एक्यूट डिसीज है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते, तो इसकी वजह से कोई इस तरह की मेजर इफेक्ट, जैसे सर्दी जुकाम हुआ है तो इस तरह सर्दी जुकाम की वजह से हमें कोई इतनी ज़्यादा वीकनेस या फिर हमारा वेट लॉस हो जाना तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड, तो विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये हमें टाइम टू टाइम होता रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बेटर एंड बिकम वेल विथ इन अ वीक और सो। तो ये जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है विथ इन वीक में, ठीक है। एंड इसके साथ साथ देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो इसकी वजह से वो हमारे हेल्थ को इतना ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं या फिर करता ही नहीं है। बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विथ अ क्रॉनिक डिसीज सच एज अ ट्यूबरक्यूलोसिस, इट मीन्स टीबी, तो वो लंग्स में होगा, देन दी बीइंग ill over year does make a lose weight and feel tired all the time। तो ये जो ऐसे जो क्रोनिक डिसीज है तो उनकी वजह से हमें हमारा वेट भी लॉस हो जाता है। इसके साथ साथ हमें जो फील एक वीकनेस जैसी हमारी बॉडी में फील होता है, यानी कि टायर्ड फील होने का महसूस होने लगता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ कि वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डे इफ वी हैव एक्यूट डिसीज, बट क्रॉनिक डिसीज विल मेक अ डिफिकल्ट फॉर अस follow what is being taught in school and reduce our ability to learn। अब हमें एक्यूट डिसीज हुआ हो
तो हम फ्यू डेज की छुट्टी लेकर रेस्ट करके हम सही हो सकते हैं। बट मान लो कि क्रॉनिक डिसीज़ है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज करता है हमारी हेल्थ पर। इसकी वजह से हमारी जो लर्न करने की जो एबिलिटी है वो भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस आवर एबिलिटी ऑफ टू लर्न। In other words, we are likely to have a prolonged general poor health if we have a chronic disease, and chronic disease therefore have very drastic long term effect of people's health and compared to acute disease। तो जो chronic disease है वो बहुत ही वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी हेल्थ पर करते हैं, किसके कंपेयर, एक्यूट डिसीज के कंपेयर, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर कि जो क्रॉनिक डिसीज एंड पुअर हेल्थ के बारे में। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिसीज। तो जो डिसीज होने के पीछे के कॉजेज कौन से हैं, तो वो भी यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। तो देखते हैं अब कि जो डिसीज होने के कॉजेज, तो अब ये डिसीज होने के कॉजेज मैनी लेवल में हो सकते हैं, यानी कि वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स सच कॉजेज। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाने का ट्राई किया है कि इफ़ देयर अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, मान लो कि कोई बेबी लूज मोशन से सफर्ड है, ठीक है, तो we can say that the cause of loose motion is probably an infection, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से ये लूज मोशन होने का चांसेस है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। अब ये इन्फेक्शन आया कहाँ से, तो उसके पीछे का आंसर, सपोज वी फाइंड दैट इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उस बेबी ने अनक्लीन ड्रिंक वाटर ड्रिंक किया हो तो उसे इन्फेक्शन लग सकती है, ठीक है, या फिर लगी होगी। तो बट मैनी बेबी मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो बट कुछ ज़्यादातर जो भी बेबीज़ है उन्होंने पिया, बट उन्हें इस तरह का लूज मोशन हुआ नहीं है। शो वाई इज दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबी डिड नॉट, यानी कि मोस्ट ऑफली बेबीज ने जो पानी पिया था तो उसके थ्रू लूज मोशन नहीं हुआ, बट ये जो बेबी है जिसे क्या हो गया, लूज मोशन। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी हेल्थ पहले से कैसी थी, सही नहीं थी, गुड हेल्थ नहीं थी, ठीक है, वो भी रीज़न हो सकता है ना। तो वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी, हाँ, यानी कि जो बेबी लूज मोशन से सफर्ड है, ठीक है, तो उसका पीछे का रीज़न दूसरा क्या हो सकता है कि वो हेल्दी भी नहीं होगा पहले से। एज अ रिजल्ट माइट बी मोर लाइकली टू हैव अ डिसीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, एंड वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट, और इसकी वजह से हेल्दियर बेबीज जो थे उनके अंदर लूज मोशन देखने को नहीं मिला, बट जो हेल्दी नहीं था उसके अंदर वो दिखा, यानी कि लूज मोशन हुआ। वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कि बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न कि परहैप्स बिकॉज इट नॉट वेल न्यूरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, यानी कि उसे अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड वो खा रहा ना हो, तो उसकी वजह से भी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं भी होने के चांसेस है। सो लेक ऑफ गुड न्यूरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ डिसीज, तो कम न्यूरिशमेंट वाला फूड गेन करने का भी एक ये सेकेंड कॉजेज ऑफ डिसीज होगा। फर्दर वाई इज अ बेबी नॉट वेल न्यूरिश्ड, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम हाउस होल्ड विच इज़ पुअर, यानी कि उनके माता पिता क्या हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, तो इसकी वजह से वो अच्छा खाना ना भी खा सके, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट दी बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस, ठीक है। दूसरा रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो जेनेटिक डिफरेंस है
वो भी चांसेस है। इट मीन्स जो इनहेरिटेंस से जो उसके पेरेंट्स के थ्रू उसका जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल्स जो मिला है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी उसका जो हेल्थ है वो भी अच्छा ना रहता हो, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर लिखा है कि पॉसिबल द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक इज मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू अ पैथोजन, ठीक है। एंड विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस or a poor nourishment alone would not lead to loose motion, but they do become contributory cause to the disease. फिर यहाँ पर why was there no clean drinking water for the baby, यानी कि ये जो बेबी है उसे क्यों एक क्लीन वाटर ड्रिंक करने को नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न परहैप्स बिकॉज पब्लिक सर्विस आर पुअर, ठीक है, इसकी वजह से उसे अच्छा प्योर वाटर पीने ना मिले। वेर इज़ अ बेबी इज फैमिली लिव्स and so the poverty or a lack of public service become third cause of babies disease। तो यहाँ पर फर्स्ट डिसीज यानी कि वो इन्फेक्शन से हुआ है, सेकंड डिसीज यानी कि वो हेल्दी नहीं है, और जो थर्ड डिसीज का जो कॉजेज है वो क्या है कि उसका जो पब्लिक सर्विस है वो कैसी है, पुअर है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उसे ये डिसीज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक नहीं एक डिसीज होने के जो कॉजेज है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें ये कह रहा है। तो इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिसीज विल हैव अ इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, यानी कि इसके दो टाइप के कॉजेज हो सकते हैं। एक प्राइमरी यानी कि इमीडिएट कॉजेज, ठीक है, जो इन्फेक्शन वाला है तो वो एक इमीडिएट कॉजेज, और दूसरे कंट्रीब्यूटरी, इट मीन्स जो पब्लिक सर्विस का जो कॉजेज था वो है, फिर जो उसकी हेल्थ है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट डिसीज विल हैव अ मैनी कॉजेज, तो कोई एक डिसीज के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रेदर देन वन सिंगल कॉज, ना नहीं कि एक, यानी कि एक से भी ज़्यादा पर्टिकुलर डिसीज के कॉजेज हो सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। तो जो इन्फेक्शियस कॉजेज इट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, शॉर्ट में हम बोले तो जो इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू, इट मीन्स माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिसीज हो रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, इन्फेक्शियस कॉजेज बोला जाता है, जो माइक्रोबियल डिसीज से स्प्रेड होते हैं कम्युनिटी में, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें डिसीज के में तो ट्यूबरक्यूलोसिस है, जॉन्डिस है, कफ है, ठीक है, कोल्ड है, तो ये सारे कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, इन्फेक्शियस डिसीज के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिसीज वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है, यानी कि मोस्टली ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू होते हैं, इट मीन्स वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गए, तो ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये वन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट हो जाएंगे। तो मोस्टली माइक्रोब्स एंड या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसकी डिफाइन करनी हो तो डिसीज वेयर माइक्रोब्स एंड are the immediate causes are called infectious disease, and this is because the microbes can spread in community and disease they cause will spread with them. On the other hand there also disease are not caused by infectious agent, तो कुछ ऐसे भी डिसीज है जो विदाउट इन्फेक्ट हुए विदाउट
इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू भी डिसीज होते हैं, ठीक है। तो आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट एंड दिस देयर आर वेरी कॉज वेरी बट देयर they are not external causes like microbes and then that can spread in the community. Instead this mostly internal is called non-infectious causes. तो ये कैसे है, जो इन्फेक्शियस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्प्रेड होते नहीं है, और इसके साथ साथ ये कैसे आते हैं, तो दैट कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी, ठीक है। तो ऐसे डिसीज को क्या बोला जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज वाले डिसीज हम बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल है, सम एग्जांपल, कैंसर आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से देखने को मिलेगा। फिर जो हाई ब्लड प्रेशर, जो वो भी एक्सेसिव वेट की वजह से एंड लेग एक्सरसाइज की वजह से देखने को मिलेगा। तो ये भी नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज वाले डिसीज हो जाएंगे। तो यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिसीज वेयर इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। तो आज हमने डिसीज एंड इट्स कॉजेज वाला टॉपिक क्लियर किया है, ठीक है। कि एक्यूट, दो टाइप के डिसीज हो जाएंगे, एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक। एक्यूट डिसीज है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाले जो डिसीज है उसे क्या बोलेंगे, हम एक्यूट डिसीज बोलेंगे। उसमें कॉमन कोल्ड उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, दूसरे एग्जाम्पल एक्यूट डिसीज के टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ठीक है। तो ये कॉमन कोल्ड तो है ही, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप एक्यूट डिसीज में लिख सकते हैं। क्रॉनिक डिसीज इट मीन्स कि जो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में हो डिसीज। तो ऐसे डिसीज को क्या बोला जाएगा, क्रॉनिक डिसीज बोलेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है एलिफेंटियासिस, ठीक है। फिर दूसरे एग्जांपल बोले उसके, तो जो डायबिटीज़ है, कैंसर है, ठीक है, टीबी है, तो ये सब लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। तो एलिफेंटियासिस भी आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।